नमस्कार मित्रों। आज एक बेहतरीन बिंदु पर बात करने जा रहे हैं। देखिए मित्रों, एक ऐसा बिंदु लाया हूं आपके सामने जिसकी आपने बहुत समय से कल्पना की होगी, बहुत समय से एक डर रहा होगा और बहुत समय से एक हिचकिचाहट जो है हमारे सामने वो रही होगी। उसको आज हम दूर करने जा रहे हैं। आज हमारा बिंदु रहेगा वाच्य। क्या रहेगा मित्रों? वाच्य रहेगा। देखिए मित्रों, कई समय से एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से हो रहा है। उम्मीद भी ये कर रहा हूं मैं कि आपको कुछ न कुछ आंशिक लाभ इससे हुआ होगा। मित्रों, काफी कुछ समस्याएं आपको भी हुई होगी, मेरे को तो हालांकि नहीं हो रही है। काफी कुछ सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन के समय में पढ़ाई नहीं होती है, वीडियो देख नहीं सकते। देखिए मित्रों, एक छोटी सी बात मेरी तरफ से, आपका जो उद्देश्य है वो आपके सामने दिखाई देना चाहिए आपको। अगर मेरे को ये दिखता है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, तो मैं इसको बना पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी आए, मैं इसको कर पाऊंगा। अगर आपके सामने भी आपका उद्देश्य है तो आप इस काम को कर पाओगे बेहतर तरीके से। तो मित्रों, मेरा ये निवेदन है कि कभी भी कोई भी कार्य करें तो हमारा उद्देश्य पहले सामने होना चाहिए, फिर हम उस काम को करें तो वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। चलिए बात करते हैं आज वाच्य के ऊपर। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात बता दूं मैं आपको कि वाच्य और कारक दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों को जब भी हम साथ में लेकर के बात करेंगे तो आपको संदेह पैदा होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि वाच्य अलग चीज है और कारक अलग चीज है। कारक क्या करता है मित्रों? कारक संज्ञा का क्रिया के साथ में संबंध बताता है कि एक संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ में क्या संबंध है, वो क्या है? वो कारक है। लेकिन वाच्य क्या है? वाच्य मित्रों बोध कराने वाला है। वाच्य का मतलब होता है बताने वाला। आप वाक्य में किस तरीके से बोल रहे हैं, बोलने का जो आपका प्रधान लक्षण है, प्रधान गुण है, प्रधान उद्देश्य है, वो वाच्य है। आप किसको ध्यान में रख करके बोल रहे हैं? यदि आप कर्ता को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं तो वो कर्तृवाच्य होगा। यदि आप भाव को मुख्य रूप से लेकर के बोल रहे हैं तो वो भाववाच्य होगा। और यदि आप कर्म को प्रधान रूप से रख करके बोल रहे हैं तो वो कर्मवाच्य होगा। ज्यादातर मित्रों देखिए, आपको एक ट्रिक बताई जाएगी कि क्रिया का जो संबंध है वो किससे है? कर्ता से होगा। ये नहीं कि कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हो रही है तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार हो रही है तो कर्मवाच्य, और भाव के अनुसार हो रही है तो भाववाच्य। देखिए मित्रों, ये गलतफहमी है, इसको हमें जल्द से जल्द दूर कर देनी है। काफी समय से और काफी लोगों के द्वारा ये प्रसारित किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको हमें ढंग से समझना पड़ेगा और हम समझेंगे, क्योंकि मित्रों ये ट्रिक जो है वो परीक्षा में काम नहीं आने वाली है। देखिए अभी हम यहाँ पे प्रयोग देखेंगे कि कैसे भाववाच्य की जो क्रिया है, जो भाव में प्रयुक्त हो रही है, लेकिन उसमें वाच्य कौन सा होगा? वो कर्तृवाच्य हो सकता है, वो कर्मवाच्य हो सकता है और वो भाव भी हो सकता है। तो ये क्रिया से सीधा संबंध कि जैसा करता है, अगर कर्ता पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग है तो वो कर्तृवाच्य। तो ऐसा संबंध इससे नहीं है। वाच्य का मतलब है बोध कराने वाला। किसका बोध हो रहा है? प्रधानता किसकी है? वाक्य में किसकी प्रधानता है, ये जो हमें बताएगा वही वाच्य है। चलिए आज बात करते हैं वाच्य पर। क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले आपको पता ही है 3 प्रकार हैं इसके। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अंग्रेजी में आपके 2 ही होते हैं। अब देखिए इन पर बात करते हैं। किसे कहेंगे कर्तृवाच्य, किसे कहेंगे भाववाच्य और किसे कहेंगे कर्मवाच्य। सबसे पहले कर्तृ मतलब कर्ता, वाच्य मतलब बोध कराने वाला। तो जो कर्ता का बोध करवाएगा, कर्ता को प्रधान रख करके वाक्य में बात कहेगा वक्ता, तो वो कर्तृवाच्य होगा। भाव को अगर बोध में रखा आपने, भाव को अगर ध्यान में रखा आपने, तो वो भाववाच्य, और अगर आपने कर्म की प्रधानता रखी तो वो है कर्मवाच्य। देखिए सीधा प्रश्नों पे बात करता हूं मैं। पहला प्रश्न है हमारा कि किस वाक्य में कर्तृवाच्य नहीं है। मित्रों देखिए, बार बार मेरी जो कोशिश रही है वो यही रही है कि किस तरीके से जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक जो प्रश्नों की शैली है, तरीका है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं और लगातार नकारात्मक जो श्रेणी के प्रश्न है उन्हीं को आपके सामने रख रहा हूं। देखिए प्रश्न पूछा गया कि कर्तृवाच्य नहीं है, मतलब 3 तो कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं और एक ऐसा होगा जिसमें कर्तृवाच्य नहीं होगा। तो विशेषता क्या कर्तृवाच्य की? कर्ता प्रधान होगा। कर्ता का और क्रिया का लिंग वचन नहीं देखना है मित्रों, देखना है कि प्रधान कौन है वाक्य में, बात किसकी हो रही है, वो वाच्य होगा। देखिए लड़का पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है? लड़का पढ़ता है। साधारण सी बात है, ये स्थिति आती है तो वहां पे क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। ये पहली स्थिति है। और जब कर्ता के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग होगा, आपको पता है भूतकाल में होता है सकर्मक क्रिया के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग है, तब भी वहां पे क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। देखिए लड़के ने पुस्तक पढ़ी, दूसरा प्रयोग। मित्रों तरीके बता रहा हूं कहां कहां पे कैसे कैसे कर्तृवाच्य होगा। लड़का पुस्तक पढ़ता है साधारण रूप से, तो इसमें क्या हो गया? ये आपका हो गया कर्तृवाच्य। अब अगर ने विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो भी क्या होगा? वो
वो भी कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है मित्रों, अगली बात देखिए, ये आपको बताया जाएगा कि जब भी कर्ता के साथ में ने और कर्म के साथ में को विभक्ति होती है वो भाववाच्य में जाता है। मित्रों वो सरासर गलत है, ये प्रयोग बिल्कुल गलत है। हो सकता है किसी ने बता दिया होगा, हमें समझ में आ गया होगा। देखिए गलती की बात नहीं, होती रहती है वो तो, लेकिन मूल अवधारणा है जो हमें समझनी चाहिए, वो पढ़ने से हमें समझ में आएगी। देखिए जहां कहीं भी ये प्रयोग होता है वो जरूरी नहीं है कि भाववाच्य होगा। इसमें कारण क्या है, इस वाक्य में मित्रों कर्तृवाच्य क्या है, कर्तृवाच्य। देखिए लड़के ने पुस्तक को पढ़ा, बात लड़के की ही चल रही है, लेकिन होता क्या है मित्रों, जब भी, देखिए विशेष बात बता रहा हूं, जब भी कर्ता के साथ में ने विभक्ति लगेगी तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त नहीं होगी। ये नहीं कि ये एक बांध का काम करता है, ये जब आ जाता है तो एक बाधा आ जाती है, और इसकी वजह से जब भी विभक्ति लगती है तो क्रिया जो है इसके अनुसार प्रयुक्त नहीं होती है। और इसके बाद अगर कर्म के साथ में भी विभक्ति आ गई तो क्रिया कर्म के अनुसार भी प्रयुक्त नहीं होगी। ये मैं आपको तरीका बता देता हूं, ये तरीका है कर्तृवाच्य का भावे प्रयोग इसको बोलते हैं। मित्रों क्रिया का प्रयोग होता है, कैसा प्रयोग हो रहा है, कर्तृ प्रयोग हो रहा है या कर्मणि प्रयोग हो रहा है या भावे प्रयोग हो रहा है, ये तीन प्रयोग हो रहे हैं। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, भोलानाथ तिवारी में, उदय नारायण तिवारी में जाकर के आप अच्छे तरीके से पढ़िए इनको, आपको समझ में आएगा कि ये प्रयोग क्या होता है। ये क्रिया का प्रयोग है न कि वाच्य, इसमें भावे प्रयोग हुआ है। क्रिया का जो प्रयोग है वो भाव के अनुसार क्यों हुआ मैंने आपको बता दिया। कर्ता के साथ में जब भी ने विभक्ति आएगी तो क्या होगा, क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त नहीं होगी। ये देख लीजिए यहाँ पे लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे क्या कर्मवाच्य है क्या, लेकिन नहीं, कर्मवाच्य नहीं है, वाच्य कर्तृ है। हुआ क्या है, यहाँ पे ने विभक्ति आ गई, इस कारण से क्रिया जो है अब इसके आगे वाले के अनुसार प्रयुक्त होगी। ये नहीं कि क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार ने होकर के या तो कर्म के अनुसार होगा, और कर्म के साथ भी यदि विभक्ति लग गई तो किसके अनुसार होगा, क्रिया का लिंग वचन भाव के अनुसार होगा। इसलिए देखिए मित्रों हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में रहेगी क्रिया जब दोनों के साथ में विभक्ति आ जाएगी। तो ये मित्रों ध्यान रखना, विशेष रूप का उदाहरण है, और ये आपका किसमें होगा, कर्तृवाच्य में होगा। तो ये तीनों वाक्य जो है वो किसके हैं, कर्तृवाच्य के। अब देखिए इस वाक्य को पढ़िए आप बहुत बेहतर तरीके से, क्या अंतर है, लड़के ने पुस्तक को पढ़ा और लड़की ने खीर को खा लिया है, क्या फर्क है। ध्यान रखना मित्रों, एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि ये कारक चिन्ह जो है उनका जब भी प्रयोग होता है वाक्य में, जब हमें क्या करना पड़ता है, इन ऊपर विशेष रूप से जोड़ देना होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस कारक चिन्ह के अलावा कुछ और भी हुआ है। वो क्या हुआ है, वो हुआ इस सहायक क्रिया के रूप से और विशेषता उत्पन्न की गई है। क्या हुआ, देखिए लड़की ने खीर को खा लिया है, खीर को खाया, लड़की ने खीर को खाया, तब तो क्या होता आपका, कर्तृवाची होता, साधारण बात होती। लेकिन लड़की ने खीर को खा लिया है, खीर की बात चल रही है, खीर को प्रधानता में रख के हमने बात की है, तो ये जो वाक्य है आपका वो कर्मवाच्य का होगा। किसका होगा मित्रों, कर्मवाच्य का होगा। ध्यान रखना इस बात का विशेष रूप से। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें ये तीनों कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य क्या क्या पहचान हो गई, साधारण तरीके से कर्तृवाच्य होगा, यदि ने विभक्ति हो रही है तो भी कर्तृवाच्य होगा, और यदि ने और को विभक्ति आ भी गई और बात अगर कर्ता की चल रही है तो वहां पे भी क्या होगा, वहां पे भी कर्तृवाच्य होगा। ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, फिर वही बात, नकारात्मक श्रेणी नहीं है, मतलब तीन में कर्मवाच्य है, एक में नहीं है। देखिए विशेषता क्या है, ध्यान रखना मित्रों, कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो आपका कर्ता है वो कर्ता न रह करके वो करण कारक में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा मित्रों, करण कारक में। देखिए तो लड़की द्वारा पत्र पढ़ा गया, अब कर्ता कौन है इसमें, लड़की तो है, लेकिन इसमें कर्ता का भाव न रह करके भाव कौन सा चला जाएगा, करण का भाव चला जाएगा। जहां कहीं भी आपको से द्वारा दिखाई देता है वहां पे क्या होगा, या तो कर्म वाच्य होगा या भाव वाच्य होगा। और विशेष सीधी सीधी बात बताता हूं, जहां कहीं भी द्वारा आएगा वहां पे क्या होगा, वहां पे कर्म वाच्य होगा, और जहां कहीं भी से आएगा वहां भाव वाच्य होगा। ये बात तय है। तो देखिए लड़की द्वारा पत्र पढ़ा गया, अब हमने यहाँ पे किसको ध्यान में रखा है, हमने यहाँ पे लड़की को नहीं रखा है, यहाँ पे देखिए पत्र को रखा हमने, विभक्ति नहीं है, कोई भी विभक्ति नहीं है साथ में। तब देख लीजिए आप, जब विभक्ति प्रयुक्त नहीं हो रही है तब आप क्रिया को पहचान सकते हो, क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है। यहाँ पे पत्र के अनुसार हो रही है, पत्र प्रमुख है, और ये भाववाच्य है आपका। भाववाच्य की पहली विशेषता क्या होगी, माफ कीजिएगा, कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य की पहली विशेषता क्या बताई मैंने, कर्म की प्रधानता होगी, कर्ता जो है वो किस में होगा, करण कारक में, यानी कि कर्ता के साथ में से या के द्वारा लगा हुआ रहेगा। अगला देखिए, पत्र लड़की द्वारा पढ़ा गया। देखिए मित्रों
लड़की द्वारा पत्र पढ़ा गया या फिर पत्र लड़की द्वारा पढ़ा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अंग्रेजी में फर्क पड़ता है, हमारे हिंदी में इसका कोई लेन देन नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए अगला, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी कर्मवाची है। अगला देखिए, लड़के द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया, लड़के द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया, ये मित्रों क्या है, वाच्य। तो इसमें भी कर्मवाची है, लेकिन क्रिया का प्रयोग क्या है, वो क्रिया का प्रयोग है भावे प्रयोग। देखिए मैंने आपको 3 स्थितियां बताई है, क्रिया का प्रयोग कैसे होगा, एक तो कर्तृ प्रयोग, एक कर्मणि प्रयोग और एक भावे प्रयोग। कर्तृवाची में हमने देख लिया 3 प्रयोग थे, कौन कौन सा, ये देखिए, ये कर्तृ था, ये कर्मणि था और ये भावे था। यहाँ पे भी क्या है मित्रों, देखिए ये क्या हो गया, ये भावे प्रयोग हो गया। जब भी इसके साथ में कर्म के साथ में विभक्ति लग जाएगी तो क्रिया फिर जो है वो कर्म के अनुसार प्रयुक्त नहीं होगी। तो यहाँ पे है तो कर्मवाची, लेकिन क्रिया क्या है, वो भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है। और जहां कहीं भी भाव के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होगी वहां पे क्या होगी, पुल्लिंग और एक वचन। क्या होगी मित्रों, पुल्लिंग और एक वचन। एक विशेष बात मैंने पहले भी बताई थी और बता देता हूं, जब कभी भी आपको वाक्य में कर्ता का पता नहीं है कि कौन है कर्ता, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तब क्रिया किस में रहेगी, पुल्लिंग और एक वचन में रहेगी, ध्यान रखना इस बात का। अगला देखिए, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कर्म का हो गया। अगला बचा है, आपको पता ही है, लेकिन ये कौन सा है ये देखना। ये 3 तो हमारे हो गए कर्मवाची। नीरज से दौड़ा जाता है, नीरज से दौड़ा जाता है, ये देखिए से आ गया, अभी बताया था मैंने आपको। द्वारा आता है कर्मवाच्य, से आता है भाववाच्य। तो ये क्या है, ये भाववाच्य। क्या है मित्रों, भाववाच्य। देखिए पहली विशेषता पता चल गई आपको कर्तृवाच्य की, अब विशेषता बता रहा हूं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य की सबसे पहली विशेषता यह है कि यह सकर्मक ही होगा, अकर्मक नहीं होगा। दूसरी विशेषता इसमें क्या होगा, जो कर्ता है वो करण कारक में चला जाएगा, करण कारक का भाव ग्रहण कर लेगा। तीसरी विशेषता कर्ता के साथ में द्वारा से लगा रहेगा। अब आगे देखिए मित्रों, और ये भावे प्रयोग भी हो सकता है, ये देखिए ये भावे प्रयोग है, इसलिए क्या है यहाँ पे, क्रिया तो एक वचन है, पुल्लिंग है, लेकिन वाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है, फिर वही बात है, तो ध्यान क्या रखना है, 3 में भाववाच्य है और 1 में नहीं है। देखिए भाववाच्य की क्या विशेषता मित्रों, सबसे पहली विशेषता वो है कि भाववाच्य हमेशा अकर्मक रहेगा। क्या रहेगा मित्रों, अकर्मक। तो सीधा सीधा आपको समझा देता हूं मैं कि जहां कहीं भी से या के द्वारा नहीं आता है वो तो वाक्य किस में चला जाएगा, वो तो चलाएगा 99% कर्तृवाच्य में। से या के द्वारा आ गया और अगर कर्म प्रयुक्त है साथ में वो भाववाच्य में। से या के द्वारा है, कर्म अगर साथ में नहीं है तो वो, माफ कीजिएगा, से या के द्वारा है और कर्म है साथ में, वो सकर्मक इसमें कर्मवाच्य में चला जाएगा। और अगर से या के द्वारा है और उसके साथ में कर्म नहीं है तो वो किस में चला जाएगा, वो भाववाच्य में चला जाएगा। किस में चला जाएगा मित्रों, भाववाच्य में। सीधी सीधी पहचान है, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि भाववाच्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके साथ में कर्म कभी प्रयुक्त नहीं होता, ये हमेशा अकर्मक रहता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि ये ज्यादातर नकारात्मक अर्थ देता है। तीसरी इसकी विशेषता है कि इसकी जो क्रिया है वो हमेशा पुल्लिंग एक वचन में रहेगी। चलिए बात करते हैं। देखिए अब ये बात नहीं है कि नकारात्मक अर्थ देता है तो नकारात्मक रहेगा, सकारात्मक भी प्रयोग हो सकता है इसका भी ध्यान रखना। आप रटना नहीं है, जड़ नहीं पकड़नी, समझना है कैसे हो रहा है। देखिए अब तो मरीज से चला जाता है, प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है, क्रिया का, भाव के अनुसार हो रहा है। किसके अनुसार हो रहा है, भाव के अनुसार। तो ये क्या हो गया, भाववाच्य। देखिए ना तो न है ना को है, फिर भी क्रिया किसके अनुसार आ रही है, क्रिया भाव के अनुसार आ रही है। ना तो इसमें क्या है, कर्म भी नहीं है, तो सीधा सा जवाब है आपके पास में, ये भाववाच्य हो गया। अगला देखिए, रमा से खड़ा हुआ नहीं जाता, ये सकारात्मक ये नकारात्मक दोनों ही प्रयोग हो सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि कर्म जब प्रयुक्त नहीं होगा और किस में रहेगा, क्रिया रहेगी पुल्लिंग एक वचन में, तो वो भाववाच्य है। देखिए ये सकारात्मक है, चला जाता है, और ये नकारात्मक, चला नहीं जाता, खड़ा हुआ नहीं जाता, ये भी हमारा भाववाच्य। कबूतर से उड़ा जाता है, वही बात है, ये भी हमारा क्या है, भाववाच्य। अब देखिए मित्रों, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, कौन सा होगा बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। मैंने आपको क्या बताया, बैठ सकता, बैठ नहीं सकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वृद्ध आराम से बैठ सकता है, ये भी हो सकता है, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता। बात किसकी चल रही है, वृद्ध की चल रही है, तो वृद्ध क्या इसमें करता है, तो ये क्या हो गया हमारा, कर्तृवाच्य हो गया। क्या हो गया, कर्तृवाच्य। अब अगर इसको आप भाववाच्य में बदलोगे तो इसको कैसे लिखोगे, वृद्ध से, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया,
कि कर्ता जो है वो करण कारक में चला जाएगा, और कर्ता के साथ में यदि से विभक्ति आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, भाववाच्य, और कर्ता के साथ में यदि द्वारा लिखा हुआ है तो वो कर्मवाच्य। तो वृद्ध से बैठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, ये जो बैठ है वो बैठा में बदल जाएगी, ये जो चल है वो चला में बदल जाएगा, पढ़ है वो पढ़ा में बदल जाएगा, तब क्या हो जाएगा मित्रों, भाववाच्य हो जाएगा, अगर उसके साथ में कर्म प्रयुक्त नहीं है। अगर बैठा जाता है, खेला जाता है, ये पढ़ का पढ़ा हो जाता है और इसके साथ में यदि कर्म है तो वो कर्मवाच्य, और कर्म नहीं है तो वो भाववाच्य। तो ये मित्रों हमारे वाच्य थे जिनको मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है मेरी तरफ से। फिर भी आपको कहीं भी कमी लगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं यथासंभव उसका उत्तर दूंगा। देखिए मित्रों एक विशेष बात कि वाच्य कितने हमारे, 3 वाच्य, कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और क्रिया का जो प्रकार है वाच्य में वो कितने तरीके से, वो 3 तरीके से। कैसे कैसे, कर्तृ प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। ये नहीं कि क्रिया क्या होगी, कर्ता के अनुसार भी प्रयुक्त हो सकती है, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार भी हो सकता है, क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार भी हो सकता है, और क्रिया का लिंग वचन भाव के अनुसार भी हो सकता है। तो मित्रों ये थी हमारी विशेष रूप से एक इकाई जिसकी हमने बात की। आगे हम बात करेंगे। नमस्कार।